जय भीम, जय संविधान. सम्यक क्रांती चॅनलमध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे. आपण आज या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ, यांच्या गार्डनजवळ आहोत. अ, बाबासाहेब हे फक्त महाराष्ट्राचेच नाही, संपूर्ण देशाचे उद्धारक होते आणि त्यांच्या संविधानाच्या माध्यमातून त्यांचं जे संविधान आहे ते संविधान संपूर्ण जगामध्ये सुप्रसिद्ध झालेलं आहे. त्यांच्या संविधानावरती देश चालतो आणि आता अशी वेळ आलेली आहे की त्यांच्या संविधानावरती कदाचित जगातले अनेक देश चालू लागतील आणि चालत पण आहेत. तर या ठिकाणी आपल्यासोबत माननीय राजनजी नायर आहे. ते ख्रिश्चन कम्युनिटीचे एक खूप मोठे इंटेलेक्च्युअल नेते आहेत, उच्च शिक्षित आहेत आणि अनेक वर्ष ते ख्रिश्चन कम्युनिटीमध्ये आणि आंबेडकर मूवमेंटमध्ये काम करत आहे. आंबेडकर मूवमेंटमध्ये त्यांचं जे काही कार्य आहे ते खूप आहे आणि आत्ताचा जो विषय आहे तो विषय अगदी वेगळा आहे. त्यांचा आजचा जो विषय हा ख्रिश्चन कम्युनिटीसाठी आहे. ख्रिश्चन कम्युनिटीचे जे काही फादर आहेत, त्यांचे जे काही प्रमुख लोक आहेत, त्यांच्यावर हल्ले होत आहेत, त्यांच्या चर्चवर हल्ले होत आहेत, त्यांच्या चर्चच्या म्हणजे धार्मिक त्यांच्यावर अन्याय अत्याचार झालेला आहे. तर आज आपल्याला असं वाटेल की हा जो काही चर्चचा विषय आलेला आहे तो चर्चचा विषय असताना तुम्ही आंबेडकर गार्डनमध्ये का आलेला आहे, आंबेडकर उद्यान, आंबेडकर पुतळ्याजवळ का आलेला आहे आणि या संविधानच्या ठिकाणी का आलेलो आहे, हा सगळ्यात मोठा प्रश्न असेल. परंतु राजनजी नायरच याचा खुलासा करतील आणि नेमकं काय घडलेलं आहे आणि आंबेडकर पुतळ्याजवळ आपण का आलेलो आहे तेच सांगतील. नायरजी, जय भीम, जय ख्रिस्त. जय क्रिस्त, जय भीम, प्रेज द लॉर्ड, जय क्रिस्त, हालेलुया। आपने सम्यक क्रांति न्यूज़ द्वारा मुझे कुछ प्रश्न पूछा गया। आज बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक के पास में आया, उन्होंने दिया संविधान के बारे में मैं सोच रहा हूँ। वो संविधान के राइट्स, उसमें आर्टिकल 25 ऐसा एक स्पेशली क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो संविधान का आर्टिकल 25 के हिसाब से कोई भी व्यक्ति को कोई भी धर्म स्वीकार करने का, धर्म का पालन करने का, वो उनका दैवत को मानने का, उनके दैवत का प्रसार करने का अधिकार उन्होंने सम्माननीय विश्वभूषण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी समाज के लिए दिया है। वो हिसाब से मैं आज बोलना चाहता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ ये महाविधान के बारे में, क्योंकि कितने राज्यों का, दूसरे राज्यों का घटनाओं को स्टडी करते हुए, वो नीदरलैंड का हो, वो इंग्लैंड का हो, अमेरिका का हो, यूएसएसआर का हो, स्कॉटलैंड का हो, ऐसे बहुत सारे स्टडी करते हुए 2 साल 11 महीने और 18 दिन उन्होंने वो टाइम का इंटेलेक्चुअलिटी को, बाबा साहब के इंटेलेक्चुअलिटी को उन्होंने एक्युमुलेट करते हुए एक बड़ा पूरा विश्व का एक डेमोक्रेसी राज्य का उन्होंने घटना बनाया सर। वो घटना में वो कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब को मालूम था वो टाइम के मनवादी लोगों ने उनके ऊपर किए अत्याचार, उनके समाज के ऊपर हुए अत्याचार, वो पढ़े लिखे होने के नाते भी, उसके बाद में भी उनको अत्याचार वो मनुस्मृति वालों लोगों से उनको सहन करना पड़ा। ये सब बात को ध्यान रखते हुए, फेडरल सिस्टम को ध्यान रखते हुए, रिलीजन्स को ध्यान रखते हुए, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियनिटी के बारे में ध्यान रखते हुए, बौद्ध समाज के बारे में ध्यान रखते हुए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 स्पेशली फॉर माइनॉरिटी, मैं ऐसा बोलूँगा, उन्होंने दिया है। मैं ऐसा ये आर्टिकल 25 के बारे में अभी बोलना, ऐसा क्यों बोलना चाहता हूँ सर, क्योंकि आज पूरा भारतवर्ष में 2014 के बाद में कुछ सम्माननीय पार्टी के व्यक्ति लोगों ने भारत का रूल कर रहा है, इधर का पुलिस सिस्टम का रूल कर रहा है, इधर का डिफेंस सिस्टम का रूल कर रहा है। उन लोगों द्वारा हमारा समाज के ऊपर अत्याचार करने का काम हो रहा है। वो नॉर्थ ईस्ट में हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, राजस्थान में हो, गोवा में हो, केरला में हो, तमिलनाडु में हो, कर्नाटक में हो, और लास्ट आके अभी वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी होगी। रिसेंटली मैं आपको बोलना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में नारायणपुर जिले में, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का सरकार है। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दोष नहीं देना चाहता हूँ,
मैं कांग्रेस को भी दोष देना चाहता हूँ। कांग्रेस का सत्ता आने के, सेक्युलर पार्टी का सत्ता होने के बावजूद भी उधर का माइनॉरिटी जैसे क्रिश्चियन समाज के ऊपर होने वाला अत्याचार को, क्योंकि उधर के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने सोच समझकर लोगों को इकट्ठा करके उधर धर्म परिवर्तन का काम करते हैं, ऐसा गलत इल्जाम लगा कि हमारा चर्च में। सर मैं आपको बोला साहब, आपको मालूम है कोई हमारा देवत्व के बारे में कुछ उनका स्टैचू को तोड़ फोड़ किया तो क्या परिणाम होता है, उसके अंदर दंगा हो जाते। लेकिन हमारा क्रिश्चियन समाज ऐसा एक शांतिप्रिय देश है, शांतिप्रिय लोगों का एक ग्रुप है। वो समझता है जीसस क्राइस्ट ने प्यार दिया है, जीसस क्राइस्ट ने सहिष्णुता की बात कही है, बाइबल सबको पापी लोगों को भी क्षमा करने की बात रखता है। तो इस हिसाब से हमारा धर्म, हमारा समाज करता है। लेकिन उधर का भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, दुर्गा वाहिनी का, हिंदू ऐक्य वेदी का, बजरंग दल का, वीएचपी का, विश्व हिंदू परिषद के, ये सब लोगों ने मिलकर हमारा पास्टर के ऊपर अत्याचार करना, उनके ऊपर मारपीट करना, उनका महिलाओं के ऊपर अत्याचार करना, चर्च को तोड़फोड़ करना और बाइबल को जलाना, इस प्रकार का घृणा कृत्य। क्योंकि उड़ीसा में जेम्स रॉन का टाइम पर उन्होंने किया, उनको जला दिया डालता है। ये क्या इतना क्रूर कृत्य क्यों करना चाहिए? समय अभी उन लोगों से विनती है कि अपने संविधान दिया बाबा साहब ने, वो संविधान के हिसाब से अपन को क्यों जीने नहीं देता। मैं आपसे विनती है कि मैं प्रधानमंत्री से विनती है, मैं होम मिनिस्टर अमित शाह से विनती है, आप लोग थोड़ा सुनिए हमारा बात, संविधान के हिसाब से करिए। आपके पहले भी इधर भारत में प्रधानमंत्री था, जवाहरलाल नेहरू था, इंदिरा गांधी था, वीपी सिंह था, आई.के. गुजराल था, देवेगौड़ा साहब था, और 25 तारीख को जन्म होने वाला हमारा आदरणीय पुराना प्रधानमंत्री वाजपेयी सर था। उन लोगों का काम बहुत अच्छा था, वो सभी को साथ में लेकर काम करता था। लेकिन 2014 के बाद में अपन को उधर एक भयानक चित्र हमको, आज मैं अभी अच्छा बात कर रहे हैं आपको, क्योंकि बाबा साहब ने आर्टिकल 19 के बोलने का अधिकार दिया। अगर मैं बोलेंगे तो वो बोलते हैं, ये पढ़े लिखे आदमी बोलेंगे तो बोल के उसको अर्बन नक्सलाइट्स बोल के अपन को जेल में डालेंगे, अपना बात बंद करेंगे। आज पूरा मीडिया, मैं एबीपी माझा का मैंने उसका खंडन करना चाहता हूँ। आपको नहीं मालूम कि चीज़ काय के लिए आप न्यूज़ में डाल रहे हो, क्योंकि आपको टीआरपी और आप नरेंद्र मोदी और बीजेपी का पिट्ठू बन के आप पत्रकारिता कर रहे हैं। क्योंकि आप बोले दिग्गी में, आलंदी में कुछ गलत 12 लोगों ने, अरे उनके घर में एक महिला ने पास्टर को उधर बुलाया, उनको उधर देवत का जीसस क्राइस्ट के बारे में वो बात कर रहे हैं। उनका हमारा प्रभु भोजन का एक कार्यक्रम उधर कर रहे हैं, उसके उधर बाकी लोग 12 लोग वो घर में आया। मैं पिंपरी चिंचवड़ के पुलिस कमिश्नर से मैं मांगना चाहता हूँ, आपसे बोलना चाहता हूँ, उनके घर में ज़बरदस्ती घुस के अनलोकी लोग उनका वीडियो चित्रीकरण किया, क्योंकि उनका कुछ कंप्लेंट नहीं है, ना पास्टर का कंप्लेंट है। उनके घर में घुस की वो गलत वीडियो निकाल की न्यूज़ में और पुलिस डिपार्टमेंट में दिया। उसके ऊपर से इधर बहुत सारे हमारा पास्टर लोगों के ऊपर अत्याचार और अनिति का काम पूरा देश में हो रहा। मैं बोलना चाहता हूँ, मैं राष्ट्रीय ईसाई महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव या नाते बोल रहा हूँ। मैं आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर के नातू आदरणीय बैरिस्टर एडवोकेट प्रकाश बाला साहब अम्बेडकर का पार्टी के एक कार्यकर्ता का, वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता के नाते मैं बोलना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी हमारे क्रिश्चियन समाज के ऊपर अन्याय कर रहा है। वो 2014 के बाद में भारतीय जनता पार्टी बहुत ओपनली हमारे को चैलेंज करते हुए हमारा चर्चेस को, हमारा मदरसे को, हमारा दलितों के ऊपर, हमारा वंचितों के ऊपर, दुर्बलों के ऊपर, गरीबों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। मैं आपसे विनती है कि, और कांग्रेस आज छत्तीसगढ़ में गोर गरीबों का बीच में हमारा सेवा होता है। आपको मालूम नहीं सर, आपको भी मालूम है, विदेशी महिला मदर तेरेसा भारत में आके भारतीय के नागरिकत्व लेते हुए कोलकाता में एक बड़ा अच्छा काम किया, आदुर सेवा किया, उन्होंने एजुकेशन का काम किया, दुर्बलों का काम किया, गरीबों का काम किया, ऐसा महान महिला। मुझे आपसे एक क्वेश्चन है कि अभी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं आज की उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, मतलब वो पढ़े लिखे हैं,
उनके पास ठीक ठाक वेल्थ है, मतलब घर है उनका, उनका बच्चों का एजुकेशन अच्छा चल रहा है, उनका फैमिली का हेल्थ का इशू कभी नहीं आता है तो वो अपने आप सॉल्व करता है। अभी मेरा एक क्वेश्चन है कि जब आपका जो कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी जैसे कि बाबा साहब ने बताया कि पे बैक टू सोसाइटी, जब आप एजुकेटेड होते हो तो सोसाइटी के प्रति आप अपना जो भी काम है वो देते रहो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, लेकिन अभी अभी ऐसा देखा जा रहा है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी पे बैक टू सोसाइटी नहीं कर रहा है, क्रिश्चियन कम्युनिटी पे बैक टू चर्च कर रहा है, ना कि पे बैक टू सोसाइटी। आपके लोग भले पढ़े लिखे हैं लोग, लेकिन सोशल कार्य में, पॉलिटिकल में आपके लोग आते ही नहीं हैं, लोगों के समाज करने के लिए आगे आते ही नहीं हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपका ये बहुत बड़ा गलत समझ है। आप बोल रहे हैं पे बैक टू सोसाइटी है और उसमें अंदर पे बैक टू सोसाइटी नहीं, पे बैक टू चर्च है। मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ। इसमें अपने पहले मैं बात करना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा एक दिया। आप बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े लिखे इंसान हो गया, उसकी वजह से उनको अनिधि के बारे में उसके लिए मतलब सामाजिक परिवर्तन किया, वो टाइम का सिस्टम को चेंज करके बहुत समझ स्वीकार करते हुए वो काम किया। इस प्रकार के बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, वो एजुकेशन के सिस्टम को अपन भी ध्यान रखते हुए हमारा समाज को सिखाया। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारा पास्टर लोगों ने, हमारा धर्मगुरु ने हमारा समाज को ये बात रखा, सीखना चाहिए, उसी हिसाब से उन लोग सीखा, एजुकेटेड हो गया, डॉक्टर बोला, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर्स हो गया, ब्यूरोक्रेट्स हो गए। इस प्रकार के सभी लोग हैं हमारा समाज में। बहुत सारे इंटेलेक्चुअलिटी, हाई इंटेलेक्चुअलिटी है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, इसकी वजह से आपको लुधियाना का मेडिकल कॉलेज को क्रिश्चियन समाज ने दिया मेडिकल कॉलेज है। आपको चेन्नई का, वेल्लोर का क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बोले तो उसमें बड़े, क्योंकि नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर भी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर किया है। और बाला साहब ठाकरे साहब का ऑपरेशन किया है, वो भी सीएमसी वेल्लोर के महान डॉक्टर ने किया है। इस प्रकार का बहुत सारा ऐसा काम करना है, उसके ये प्रकार के काम करते हैं। जैसे कोरोना का टाइम पर आपको मालूम, हम लोग हमारा चर्चेस बहुत सारे लोगों को रहने की व्यवस्था किया। हमारा पानी जब से फ्लड होता टाइम लोगों को आदर से उसके लिए उस मेडिकल सिस्टम को, उसमें एजुकेशन सिस्टम के, इसमें लोगों को नौकरी के हिसाब से हमारा चर्च बहुत सारे, आपको पूरा पुणे में भी देखो, आपको कैथोलिक सिनोड देखो, CNI सिनोड के, मेथडिस्ट का, इंडिपेंडेंट पास्टर लोग, हम लोग सिर्फ सर आपका ये बात को मैंने रेसिप्रोकेट करते हुए मैं बात करना चाहता हूँ। हम इस प्रकार का पे बैक टू सोसाइटी काम करते हैं हम पे बैक टू चर्चेस नहीं है, पे बैक टू चर्चेस नहीं है, पे बैक टू सोसाइटी, पे बैक टू सोसाइटी, पे बैक टू नेशन, पे बैक टू इंटरनेशनल। ये प्रकार के काम हमारा बहुत बड़ा काम हम करते हैं, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ आपको। दूसरा एक आरोप लगता है कि आपके लोग फॉरेन फंडिंग पे आपका पूरा कार्य चलता है, चर्च बनाए जाते हैं, जो भी आपका काम है वो पूरा फॉरेन फंडिंग पे होता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लोगों के दिल में ऐसी भावना है, इसलिए कुछ लोग जानबूझ के मतलब ये ऐसा लोगों को बताया जाता है कि ये लोग फॉरेन फंडिंग पे ये करते हैं, इसलिए आपके ऊपर अटैक होते हैं और आप लोगों को परेशानियां का सामना करना पड़ता है। तो इसके बारे में क्या राय है? ये गलत बात है, मैं इसका खंडन करता हूं, क्योंकि फॉरेन फंडिंग का मेरे फॉरेन फंड सबसे ज़्यादा किसको आता है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। फॉरेन फंड किसको आता है? VHP। फॉरेन फंड किसको ज़्यादा आता है? वो दुर्गा वागिनी। फॉरेन फंड किसको ज़्यादा आता है? वो है बजरंग दल। फॉरेन फंड किसको आता है? हिंदू ऐक्यवेदी और इस्कॉन का द्वारा, बाकी सब धार्मिक संस्था द्वारा, श्री राम जन्मभूमि का द्वारा फॉरेन से ज़्यादा पैसा आपने RTI के हिसाब से देखो, आपने नेशनल इकोनॉमिकल फोरम का आपका उसका रिव्यू में देखोगे तो आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा पैसा फॉरेन पैसा आए तो ये ऑर्गेनाइजेशन को। उसके अलावा फॉरेन से फंड ज़्यादा आ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी को आता है। आप क्या बात करेंगे? अब क्रिश्चियन कम्युनिटी क्या आता है बोलते? क्रिश्चियन कम्युनिटी 3% है और हिंदू समाज और बाकी सफरोनीकरण का लोग, उनके भारत के फंड आ रहे हैं। उसके अंदर आपने देखो तो आपने FCRA का ये मुद्दा आपने लिया, उन्होंने जानबूझ के किया है। सर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, क्रिश्चियन कम्युनिटी के पढ़े लिखे लोग हैं,
पढ़े लिखे लोगों को कंप्यूटर में काम करने का आए होते हैं, उनसे उनका बात उधर बाहर जाते हैं, उनको एक लेन देन होते हैं, उसके लेन देन इन द सेंस इंटेलेक्चुअल लेन देन, उसके वजह से उनका काम बताते हैं, उस हिसाब से लोग करते हैं। अभी उसका आपको उनका फॉरेन मंडी अभी नरेंद्र मोदी का सरकार है, अमित शाह का ये है, और अपना पढ़े लिखा सबसे शिवशंकर जी क्रिश्चियन चर्च सेंट एंटनी कॉलेज में से पढ़े लिखा आज फॉरेन मिनिस्टर बैठा है, उन्होंने वो सब सामने लाइए किसके पास ज़्यादा पैसा आ रहे क्यों इसका। इसलिए ये सब बुनियादी बातें ये सोच समझ की क्रिश्चियन समाज के ऊपर का और काम करने का। क्रिश्चियन समाज दो काम बहुत अच्छा करते हैं, वो है एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ। ये दोनों, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही दिया, आपने आपका हेल्थ संभालो और आपका एजुकेशन संभालो, उसी हिसाब से आपका ग्रोथ होगा, वो हिसाब से आपका प्लानिंग होगा, वो हिसाब से आपका एक उज्जवल देश खड़ा करेंगे। इस प्रकार के काम आज क्रिश्चियन कम्युनिटी डॉक्टर बाबा साहब उनको मानते हैं, मदर तेरेसा को मानते हैं, और बड़े बड़े शाहू फुले अम्बेडकर के वो महामानवों का सोच को और सावित्रीबाई को सोच को, ज्योतिराव फुले को सोच को, ये सब सोच को रखती जीसस क्राइस्ट का सिख हम लेके हम पूरा भारत देश में और पूरा महाराष्ट्र में और पूरा पुणे में हम चलते हैं। हमने देखा कि पूरे भारत में क्रिश्चियन कम्युनिटी ये कांग्रेस के साथ काम कर रहा है, तो आपको लगता है कि बाला साहब के ऊपर वो लोग ध्यान देंगे और बाला साहब का की जो विचारधारा है, बाबा साहब की विचारधारा है, वो एक्सेप्ट करेंगे और सोशल में वो संघर्ष करते हुए, रास्ते का भी संघर्ष करना पड़ा तो आगे आएंगे, आपको लगता है क्या? बिल्कुल, मेरा आदरणीय बाला साहब से भी ये बारे में बात किया, मैं उसके बारे में बात करेंगे। और पार्टी के एक छोटा सा कार्यकर्ता नाते में मेरा आदरणीय साहब को मेरा समाज के बात में बोलते रहता है, लेकिन मैं आज इसके पहले मैं आपने बोला ये बात मैं बोलना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और उनका सिस्टर कंसर्न ने हमारा क्रिश्चियन समूह को, हमारा माइनॉरिटी को ज़बरदस्ती ओपनली वो तकलीफ देता है, और उसके साथ एक भारतवर्ष में एक लीडरशिप नहीं है, दूसरा अपोजिशन लीडर नहीं, उसके कारण से कांग्रेस को एक बहुत कमज़ोर कांग्रेस दिख रहा है। उसकी वजह से कांग्रेस कुछ बात रखते नहीं है, सामने रखते नहीं। कोई भी एक लीडर भी, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लीडर भी आज कांग्रेस पार्टी में नहीं है, और कांग्रेस पार्टी में कोई लीडर रहता है उनको अपना गांधी परिवार का उसमें से रखने के लिए वो लोग कोशिश करते, दूसरा लोगों को आगे आने का वो बात रखते नहीं है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम है। लेकिन आज पूरा शाहू फुले अम्बेडकर मूवमेंट की बात करो, गौर गरीबन का बात करो, माइनॉरिटी का काम करो, कोई मुद्दा आज मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में भी और क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में भी, दलित कम्युनिटी के इसमें भी कोई अच्छा काम आज पूरा भारतवर्ष में कर रहे हैं, तो मुझे मेरा नेता है वो नाते नहीं हूँ, मैं कर रहा देखता हूँ उन्होंने करता है। वो आदरणीय बाला साहब डॉक्टर, वो महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नातो उन्होंने संविधान दिया, वो संविधान के रक्षक नाते आज बाला साहब अम्बेडकर पूरा भारतवर्ष में, पूरा महाराष्ट्र में, क्योंकि हम बाला साहब अभी जो अन्य अत्याचार हो रहे हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर, जो अन्याय हो रहा है, तो उसके लिए आप आगे क्या करने वाले हैं और पब्लिक को क्या आप अपील करेंगे? वो मैं हमारा समाज का और से समाज के सभी लोगों से और सभी पंथ से, कैथोलिक पंथ से, प्रोटेस्टेंट पंथ से, CNI से, मेथडिस्ट से और इंडिपेंडेंट चर्चेस, और उसमें सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट के सभी बहुत सारे लोग हैं, मार्तोमा जाकोबिट, सभी से मैं विनती है कि आप सब इकट्ठा आइए, एक साथ आइए, सब मिलके एक अच्छा काम पूरा भारतवर्ष में, उसमें उसके साथ अपन बाइबल के साथ, बाइबल आप लोग स्पिरिचुअली इसमें यूज़ कीजिए, लेकिन संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए, वो संविधान को भी आपने फॉलो करते हुए काम करना चाहिए। दूसरा धर्म का बारे में गलत बोलना नहीं चाहिए, दूसरे धर्म को भी अपन को साथ लेने का, लेकिन दूसरा धर्म में भी कुछ ऐसा असंवैधानिक लोग तकलीफ देते हैं, उनके ऊपर हम लोग भी उनके तरफ उनके हिसाब से अपन काम करेंगे। हम सब मिलकर, नॉट ओनली इन पिंपरी चिंचवड़, सिर्फ पुणे नहीं है, पूरा महाराष्ट्र, पूरा भारत, क्योंकि सर मैं आज कम्युनिटी की लीडरशिप मैं सिर्फ पिंपरी चिंचवड़ की पुणे में नहीं करता, राष्ट्रीय ईसाई महासंघ के महासचिव के नाते मेरे भारतवर्ष में मैं काम कर रहा है, उस हिसाब से मुझे मालूम है कहाँ प्रॉब्लम आते हैं। सभी लोगों से, सभी पंथ से मैं सभी विनती है कि आप लोग सब मिलके अपने एक सुंदर देश, भारत देश और पूरा एक इंडिया अपन बनाएंगे, और उसमें एजुकेशन, उसके अंदर हेल्थ, शुद्ध पानी, उस प्रकार का सब बात, और उसके साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने हमन को दिया संविधान का आर्टिकल 25 को फॉलो करते हुए एक सुंदर हमारा धर्म का प्रचार भी और हमारा पास्टर लोग करेंगे, उसके ऊपर बाकी समाज के लोग तकलीफ नहीं देना, क्योंकि हम कोई मस्जिद में
ना कोई मंदिर में अटैक करने, उधर क्या चल रहा है उसी सब कब कर रहे हैं आप ये protest? ये हमारा प्रोटेक्शन है। अभी 13 तारीख को पूरा पुणे में पुणे सिटी में सिटी चर्च से चालू हो जाएंगे सवेरे 9 बजे। वो मुक्त मोर्चा है, वो लालमगल लालदेव के उधर से, वो कैंप के उधर से आएंगे, कलेक्टर ऑफिस के पास आएंगे। उधर हमारे बहुत सारे नेता लोग उधर समाज के नेता लोग, उसके अंदर हमारा धार्मिक गुरु बिशप डाबरे साहब, एंड्रू राठौड़ सर और रत्नमणि सर मेथडिस्ट के, और बाकी सब सीनियर पास्टर्स लोग, बिशप प्रदीप चांदेकर, बिशप निकालजे, बाकी प्रशांत केदारी, राजन नायर और आशीष शिंदे, बहुत सारे, विलियम चंदन शिवे, बहुत सारे हमारा समाज के बहुत सारे लोग हैं, हमारे यूथ लोग हैं। इस मोर्चा में वंचित का क्या रोल है? ये पॉलिटिकल नहीं है, ये सिर्फ हमारा समाज का ये है। मैं पॉलिटिकली मैं बात नहीं कर रहा हूँ उसमें, लेकिन मुझे लगता है सभी पार्टी के लोग भी उसमें अंदर, क्योंकि ये सभी, क्योंकि अभी आपको मालूम है कुछ दिन पहले महापुरुषों के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में गलत शब्द कहा इधर के गवर्नर, उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा फुले और बाबूराव पाटिल साहब का उन्होंने भीख मांगी स्कूल चालू करी। ये मुझे समझ में नहीं आता, ये कौन सा दिमाग के लोग बैठ के सत्ता कर रहे हैं कि मालूम नहीं है। गलत काम, गलत बात, बैठे बैठे कुछ भी, कुछ लाड़ हो, दानवे हो, चंबा हो, सब लोग ये गलत काम कर रहे हैं। उस हिसाब से भी हम लोग बहुत, क्योंकि हमारा, मैंने अभी सैल्यूट करता हूँ पिंपरी चिंचवड़ के 3 योद्धा को, भीम योद्धा को, उन्होंने बहुत अच्छा काम, वो चंबा ने गलत काम किया बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, उन्होंने शाही फेंक किया, उसके ऊपर भी 307, देखो आप, शाही फेंक किया तो उसको 307, इतना क्रूर सोच है उनका। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के इतना क्रूर सोच है। कोई भी हमारा विरोध में बात करेंगे तो उनके ऊपर अत्याचार, उनके ऊपर केसेस लगाना, उनके ऊपर जेल में डालना, क्योंकि उनको सिर्फ रामदेव बाबा, अमृता फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह और अंजय चुने लोग, गडकरी साहब भी बाहर हो गए। अभी सिर्फ 2 ही राज्य में, देश में 2 नेता और महाराष्ट्र में 3-5, उनका वो एक सुंदर उनका लाइफ होना चाहिए, इस प्रकार का सोचे। मैं इसके सभी का खंडन करते हुए 13 तारीख को होने वाला आंदोलन में, मुक्त मोर्चा में, पूरा समाज से और से मैं समाज को मैं अपील कर रहा हूँ, आप लोग सब पंथ, सब प्रेयर, सब बात, सब सैटरडे, संडे, 7th डे और ये है कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ये सब कुछ भी ना सोचते हुए क्रिश्चियन कम्युनिटी के नाते क्रिश्चियन समाज पुणे होने वाला, क्रिश्चियन समाज के ओर से पुणे में होने वाला बंद में आप लोग शामिल होइए। अपने एक अच्छा मोर्चा, ये मोर्चा में, मुक्त मोर्चा में शामिल हो जाइए और ये बात को सरकार के तरफ अपन कलेक्टर को ज्ञापन दे कि महाराष्ट्र सरकार और भारत के सरकार के सामने ये बात लाएंगे। ये सोचते रखते हुए मैं वंस अगेन अपील कर रहा हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता, समाज के कार्यकर्ता, एक राजन नायर का अपील आपके सामने, सभी को, सब लोग इकट्ठा आइए, यूनिटी के हिसाब से सभी पंथ एक आइए, सब चर्चा से एक आइए, सब समाज एक आइए। फुले शाहू अम्बेडकर मूवमेंट के लोगों से भी, दलित से भी, मुस्लिम से भी, क्रिश्चियन से भी, सभी से मैं विनंती है कि अपने ये मुद्दे को अच्छा करके अपन करने का। जय क्रिस्त, जय महाराष्ट्र, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।